बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और जो बड़ी अपडेट आ रही है आपको बताएं। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को 14 दिन की जेल कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं एटीएस और एसटीएफ के एडीजी। यानी गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग होनी है और इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि बीआरडी पहुंचकर घायल जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं। और सूत्र कहते हैं कि मुर्तजा के लैपटॉप की भी तलाश जारी है, जहां से उसके डेटा को खंगाला जा सके और उसके कनेक्शन का पता चल सके। तो लगातार बड़ी अपडेट पर हमारी नजर है। अब से थोड़ी ही देर में एटीएस और एसटीएफ के एडीजी भी पहुंच जाएंगे गोरखपुर और गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी की हाई लेवल मीटिंग होनी है। इसके अलावा कहा यह भी जा रहा है कि मुर्तजा को रोकने में घायल हुए जो जवान हैं वो बीआरडी अस्पताल में भर्ती है, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी गोरखपुर से ग्राउंड की रिपोर्ट लगातार हमें बता रहे हैं और वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार बने हैं। लखनऊ की हर एक हलचल पर, इनसाइड अपडेट्स पर उनकी नजर है। विवेक का रुख कर लेते हैं और गोरखपुर में अपडेट ले लेते हैं कि कौन कौन पहुंचा और कितनी खबर मिल रही है। देखिए, इसमें रहता बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मैं हूं, जहां पर दोनों सिपाही भर्ती हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर मुर्तजा को कब्जे में लिया था। एक तरफ अनिल भर्ती हैं, दूसरी तरफ गोपाल हैं। आप दाईं तरफ देख रहे हैं, ये सामने आप देख रहे हैं कैमरे में नज़ारा, ये गोपाल हैं और इनके पीठ पर जो घातक हथियार, धारदार हथियार है, उससे बुरी तरह से चोटें आई हैं। और इधर अनिल हैं, अनिल के हाथ और पैरों पर गंभीर चोटें हैं और उनका इलाज चल रहा है दोनों का। और ये पूरा जो अस्पताल का ये कमरा है, ये कक्ष सीएम सिक्योरिटी ने अपने कवर पे ले लिया है, क्योंकि कुछ देर में सीएम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ कुछ देर में पहुँचेंगे। यहाँ पर जो आने जाने की व्यवस्था है वो बदल दी गई है। आम जो लोगों को यहाँ पर जो आम मरीज हैं उनको रोककर दूसरे रास्ते से भेजा गया है और जो मुख्य दरवाजा सामने है वहाँ से सीएम एंट्री करेंगे और यहीं से दोनों से मुलाकात। चूँकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अपर मुख्य सचिव गृह की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, दोनों ने इस घटना को आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन इस घटना में आतंकी हाथ होने का कोई उन्होंने इनकार भी नहीं किया। इससे माना जा रहा है कि ये घटना कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ी है जो कुछ गलत या कुछ बड़ी साजिश रच रहे थे और दोनों सिपाहियों को, जो दोनों सिपाही सामने बेड पर पड़े हैं, गंभीर अवस्था में घायल पड़े हैं, उनको मुख्यमंत्री ने 5 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। और इतनी बड़ी साजिश को नाकाम करने के लिए जो 2 सिपाही अपनी जान पर खेलकर यहाँ पर उन्होंने मुर्तजा को कब्जे में किया, पकड़ा, उन दोनों से मिलने मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था सारा अगर बाहर देखेंगे तो बाहर पूरे कई थानों की पुलिस फोर्स और जिला पुलिस के बड़े आला अधिकारी वहाँ मौजूद हैं। अंदर भी दोनों सिपाहियों के आसपास इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा कसा हुआ है। गेट जो सामने आप देख रहे हैं, जो गेट वहाँ पर गेट बंद है और सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही, जो पुलिस प्रशासन या सीएम सिक्योरिटी से संबंधित है, उनको ही एंट्री दी जा रही है। कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचेंगे, दोनों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद चूंकि यहाँ पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश भी कुछ देर में पहुँच रहे हैं और एडीजी एटीएस आज ही सुबह वो बनाए गए हैं, नवीन अरोड़ा को एडीजी एटीएस की जिम्मेदारी दी गई है, वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। और दोनों ही एजेंसियाँ जो टॉप क्लास की एजेंसियाँ हैं इन्वेस्टिगेशन के मामले में, वो एजेंसियाँ यहाँ पर जाँच करने के लिए आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा मामला है और इसके तार कहीं गहराई से कहीं नहीं कुछ ऐसे लोगों से जुड़े हैं जो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। चूँकि गोरखपुर एक ऐसा संवेदनशील एरिया है जहां पर पहले भी, अगर 93 की बात करें हम, तो मेनका जो सिनेमा हॉल था वहां ब्लास्ट हुआ था। इसके बाद 2007 में जो सबसे गोलघर, जो सबसे भीड़ वाली जगह है, वहाँ पर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 2010 में मंदिर के अंदर एक ब्लास्ट हुआ था, हालांकि उसको पटाखे का धमाका बता रहे हैं, लेकिन वो भी किसी अराजक तत्व की हरकत थी जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। लगातार गोरखपुर जो संवेदनशील होने के नाते आतंकियों की नजर में रहा है और जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे उनमें पाकिस्तान का हाथ आया था। सिपाही लेटे हैं, अगर अलाउड हो और अगर वो हिम्मत कर सकते हैं, उनसे बात हो सकती है। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं, हालांकि स्थिति ऐसी नहीं लग रही है, दोनों की स्थितियां बहुत नाजुक हैं। बोलने की स्थिति में अगर हैं तो गोपाल, क्या आप बात कर सकते हैं? जी गोपाल, आप कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या घटना हुई? सर, कल शाम 7:15 पे ये हादसा हुआ
जिसमें मैं और मेरा भाई अनिल पासवान हम दोनों लोग संतरी ड्यूटी पे तैनात थे और अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति गेट से अंदर की तरफ एंट्री करने की कोशिश किया है, जिससे हम लोगों की झड़प हुई और हम उससे पूछे कि इधर कहाँ, तो वो अचानक धारदार हथियार निकाल दिया जो कच्चा नारियल काटने वाली बांकी होती है, वो छुपा के रखा था। उसको अचानक लेकर आया, दौड़ते हुए मेरे पीठ पे वार किया और फिर मुझे मूर्छित करने के बाद फिर मेरे दूसरे जवान पे भी उन्होंने कोशिश किया। तो हम दोनों ने अपनी सज्जनता और बलवंतापूर्वक हम लोगों ने यही कोशिश किया कि चाहे कुछ भी हो, इसे डट के मुकाबला किया जाएगा ताकि ये गेट के अंदर न प्रवेश कर सके। अगर गेट के अंदर प्रवेश कर जाता तो जो हमारे दूर दूर से आए हुए श्रद्धालु हैं, हो सकता हो ज़्यादा हानि पहुंचा देगा या ज़्यादा नुकसान कर देता। तो इसलिए इस तरह हम दोनों जवान ही घायल होंगे, मगर जब तक रहेगी जान तब तक इसको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग डट के मुकाबला किए और मुकाबला करने के दौरान उसने पीछे से वार किया और मेरी पीठ पे काफ़ी गहरी चोट आई है। गोपाल, अब ज़्यादा मत बोलिए, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। चोट दिखाना चाहेंगे, अगर चोट दिखा दें। जो इनके जो धारदार हथियार है उससे हमला किया था और ये गंभीर चोटें हैं, बहुत गहरी चोटें हैं, जिसके ऊपर लगातार आप देख रहे हैं कि पट्टियां बनी हुई हैं। इस तरह से यहाँ पर उनको वार किया गया और बुरी तरह से गंभीर लहूलुहान स्थिति में ये बेहोश होकर गिर पड़े थे। लेकिन जो मौके पर लोग थे, आसपास के लोग भी आ गए। जब तक ये मोर्चा लेते रहे, करीब बता रहे हैं कि 7-8 मिनट तक लगातार मुर्तजा से उलझे रहे और उसको काबू में करने की कोशिश करते रहे। उसके सोशल मीडिया पे वीडियो भी बहुत सारे वायरल हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम के। गोरखनाथ मंदिर के बाहर भी जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसके फुटेज अगर आप हमने अपने दर्शकों को दिखाए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि किस तरह से वो पागलपन का शिकार होके या पागलपन के दौरे की तरह वो एकदम पागलों की तरह वार कर रहा था। और दूसरे सिपाही जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये मुर्तज़ा को पकड़ा है वो अनिल हैं हमारे साथ, और अनिल से भी हम कोशिश करेंगे बात। अनिल, आप बात करने की स्थिति में हैं? हाँ, चलो हमारे बात बताइए कुछ हमारे दर्शकों को कि क्या घटनाक्रम कैसे हुआ था, कितनी देर तक आप लोग जूझते रहे? घटनाक्रम है, हम लोग ड्यूटी पे थे दोनों लोग, हम और हमारे गोपाल भाई। फिर वो पीछे से धारदार हथियार लेकर आया, हम लोग पर लगातार वार करने लगा। करीब 1 से 2-3 मिनट तक हम लोग उससे लड़े हैं, फिर भी हम लोग घायल हो गए। वो मेन गेट से अंदर गया, पीएससी के जवान और सिविल के जवान मिलकर होकर गिरफ्तार मतलब पकड़े, फिर पुलिस के हवाले किए, पूछताछ किए। यही इतना घटना हुई थी वहाँ पे। एक बार पहले भी चक्कर लगाया था उसने, ये बता रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई हमारे नज़र में नहीं है कि चक्कर लगाया था। हम उस पर ध्यान नहीं दे पाए कि चक्कर लगाया था कि नहीं। वो पीछे से ऑटोमेटिक आया और लगातार वार करने लगा, चांस भी नहीं दिया कि बोल रहा था वो? हाँ, कुछ बोल रहा था लेकिन हम क्लियर नहीं सुन पाए। कहाँ कहाँ चोट लगी? ये हाथ पर लगी और पैर पर लगी है। हाथ जो धारदार हथियार लिए था उसको रोकने की कोशिश में चोट? ये वाला तो रोकने की कोशिश में चोट लगी है, ये वाला तो मारा था, फिर वो पंजा पर लगा है। देखिए, अनिल के पैर आपको दिखाना चाहेंगे बुरी तरह से। ये चोट, ये चोट और ये चोट, ये उस बांके से लगातार हमला कर रहा था मुर्तज़ा, और बुरी तरह से ये यहाँ पर अगर चोट अगर खुली होती तो देख के रोंगटे खड़े हो जाते कि कितने गहरे जख्म हैं यहाँ पर। बुरी तरह से एक जगह पर 4-4, 5-5 जख्म हैं। ये पैर के नीचे कई जख्म हैं, मतलब जो पट्टी आप देख रहे हैं पंजे से लेकर पूरे पैर पे, वो एक जख्म नहीं है, 5-5, 6-6, 8-8 जख्म हैं यहाँ पर। उतनी बुरी तरह से हमला किया, खून से लथपथ हो गए थे दोनों जाबाज सिपाही और बेहोश हो गए थे। लेकिन उन्होंने अंत तक पूरा, जब तक कि मुर्तज़ा काबू नहीं हो पाया तब तक उससे जूझते रहे, उससे लड़ते रहे, और नतीजा ये हुआ कि मदद मिली, बहुत सारे लोग आ गए और आसपास के लोग आ गए, पुलिस भी आ गई, पीएसी के लोग भी वहाँ थे, वो भी आ गए, और मुर्तज़ा भाग नहीं पाया। चूँकि ये दोनों सिपाही वहाँ पर संघर्ष करते करते बेहोशी की स्थिति में थे, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो चुका था, खून इतना निकल चुका था, कमज़ोरी आ गई थी, वहाँ पर गिर पड़े थे, बेहोश हो गए थे। लेकिन तब तक मुर्तज़ा को घेर लिया गया था। और जो मंदिर है वो परिसर आपने देखा है स्नेहलता, जब दरवाज़ा बंद हो जाता है तो वहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता। दरवाज़ा बंद करके उसको घेर कर पकड़ा गया, तब वो काबू में आया था। हालांकि उसके पास एक बाका जो हाथ में लिए था
वो इन्हीं सिपाहियों ने डंडा जब मारा है उसके हाथ से हाथ पर, तब वो बाका उसने छोड़ा है, उसके हाथ से गिरा है। लेकिन वो जो बैग लाया था उसमें एक दूसरा बाका रखा हुआ था, उसमें एक लैपटॉप भी था, उसमें मोबाइल फ़ोन भी था, उसमें कई सारे पेन ड्राइव्स थे। तो उन पेन ड्राइव्स को, उन लैपटॉप को, उसके मोबाइल फ़ोन को स्क्रीन किया जा रहा है, उसको फ़िल्टर किया जा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ATS और STF को मिल सकती हैं, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको मिल सकती हैं, इसलिए फ़िल्टर किया जा रहा है। लगातार पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, व्यवस्थाएं देख रहे मूवमेंट हैं, ज़्यादा दिखाई दे रही है। निरीक्षण कर रहे हैं, विवेक, क्योंकि लगता है कुछ ही CM देर के में यहाँ आने की मुख्यमंत्री खबर आ योगी गई है आदित्यनाथ क्या? पहुँचने वाले हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्नेहलता, CM के आने की खबर मिल गई है, इसीलिए जो पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर आके व्यवस्थाओं को परख रहे हैं और एंट्री का तरीका क्या होगा, एग्जिट कहाँ से करेंगे, कौन लोग हैं जो सामान्य मरीजों को दिक्कत ना हो। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य ये रहता है कि उनका मूवमेंट कहीं भी हो, लेकिन सामान्य लोगों को, आम जनता को कहीं से भी कोई परेशानी ना हो, वो सफ़र ना करें। इसलिए उन्होंने पहले ही निर्देश दिए हैं कि अगर यहाँ पर विजिट हो रही है तो चूंकि अस्पताल है, यहाँ हर तरह के मरीज़ आते हैं, कुछ गंभीर मरीज़ आते हैं, उनको लेकर सारी व्यवस्थाएं की, उनकी व्यवस्थाएं पहले सुनिश्चित करना। इसीलिए इस वार्ड में जो किनारे है एकदम, जो एंट्री करते ही सबसे बाहरी वार्ड है, वहाँ पर सिपाहियों को रखा गया है और पूरे जो बड़े डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक्स हैं, यहाँ पर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं वो यहाँ पर स्पेशलाइज्ड टीम लगी हुई है, उनके एक जख्म का जो पूरा ट्रीटमेंट गंभीरता से हो रहा है। और कुछ देर में यहाँ पर CM पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, इन लोगों से मुलाकात करेंगे, इन लोगों से बात करेंगे, सारे घटना की जानकारी लेंगे। चूंकि अभी तक ये मामला CM की जानकारी में था, गोरखपुर नहीं आते। अचानक, मैं ये भी बता दूं ABP गंगा के दर्शकों को कि आज दोपहर में ही अचानक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम यहाँ आने का बना है, जब टेरर मॉड्यूल की बात आई है, जब सुरक्षा एजेंसियों ने कह दिया कि कोई ना कोई टेरर मॉड्यूल इन लोगों के जो घायल पड़े हैं और मुर्तज़ा जो इस समय जेल में है, उसके पीछे टेरर मॉड्यूल है, उसकी आशंका है कि कोई ना कोई ऐसा जो आतंकी संगठन है वो इस पूरी साजिश को, कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में था। वो टेरर मॉड्यूल जब उनकी जानकारी में आया, तब उन्होंने आनन फानन में, मैं दोपहर में मुख्यमंत्री के साथ श्रावस्ती में ही था, वहाँ पर उन्होंने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया था पूरे प्रदेश में, मैं उनके साथ श्रावस्ती में था, वहाँ से वो चले गए लखनऊ। लेकिन जब टेरर मॉड्यूल की बात आई तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो गोरखपुर जाएंगे और यहाँ पर उन सिपाहियों से सबसे पहले मिलेंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर ये पूरा जो मुर्तज़ा है, जो मेन आदमी है, जिसको कहा जा रहा है टेरर मॉड्यूल का जो एजेंट है या स्लीपिंग एजेंट उसको बोल सकते हैं, स्लीपर सेल बोल सकते हैं। हालांकि अभी सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं, वो क्या है, कैसा है, उसकी किस संगठन में क्या अहमियत है, क्या पोस्ट है, ये सब बातें तो बात की हैं। लेकिन मुख्यमंत्री यहाँ आकर खुद इनसे मुलाकात करेंगे, दोनों सिपाही से बात करेंगे, पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे और 5 लाख रुपए इनाम की भी, चूंकि ये बहादुरी कभी कभी देखने को मिलती है, ऐसी बहादुरी, ऐसी जाबाजी आम नहीं है, ये साधारण नहीं है, कभी कभी देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ आके, चूंकि गोरखधाम मंदिर का मामला है, गोरख स्ट्रीट का मामला है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं है। जिस तरीके से पीछे से वार करती हुई तस्वीरें आई हैं और जो हालत है, आप लगातार BRD मेडिकल कॉलेज से तस्वीरें देख रहे थे और हमारे तमाम सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में BRD मेडिकल कॉलेज CM भी पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो गोरखनाथ मंदिर हमले में इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हमारे 2 सहयोगी लगातार आप तक ग्राउंड अपडेट पहुंचा रहे हैं, जहां BRD मेडिकल कॉलेज में अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं। वहां मौजूद है विवेक, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लखनऊ में किस तरीके की हलचल है खुद बता रहे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे। विवेक का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब हलचल कितनी बढ़ गई है विवेक, और कितना वक्त लगेगा CM के पहुंचने में। देखिए, इसने लता अलर्ट हो चुका है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। दोनों सिपाही, जाबाज सिपाही अनिल और गोपाल यहाँ पर एडमिट है, उनके परिवार के लोग भी आ चुके हैं। मैं कोशिश करूँगा, ये आप भाई हैं? अच्छा, देखिए अनिल, गोपाल के भाई आ चुके हैं। गोपाल के भाई, आप कहाँ रहते हैं? खुरान। क्या नाम है? गौतम गौड़। आपको पता चला कब सूचना मिली, कहाँ से? कि रात में। हाँ से यहाँ आए? हाँ, एक बार हम आके आए थे तो सुबह में फिर हम गए घर पापा को छोड़ने, फिर आया हूँ। गोपाल की स्थिति तो ऐसी है नहीं बहुत ज़्यादा बात कर सकें, क्योंकि घायल हैं बुरी तरह से, वो टायर्ड हैं। तो आप बताइए कि जब आपको सूचना मिली है तो क्या वहाँ से कितनी रात में ही आ गए थे आप या सुबह? रात सुबह में आया हूँ 6 बजे, 4-5 घंटा लगा आने में। हाँ लोग? हाँ, पापा और हम दोनों लोग आए थे। पापा चले गए, उनकी भी तबीयत खराब थी, मैं उनको छोड़ के फिर आया हूँ यहाँ पे।
बड़ी जाबाजी की आपके भाई ने, एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है और ऐसे आदमी को पकड़ा है जो कुछ भी कर सकता था, तो कुछ कहेंगे? हाँ, मैं बहुत गर्व कर रहा हूँ कि मेरा भाई इतना अच्छा काम किया है। देखिए, माहौल थोड़ा सा भावुक भी हैं। गोपाल के भाई यहाँ पर हैं और थोड़ा सा भावुक भी हैं। उनको देखकर बार बार भावुक हो जाते हैं, चूँकि वो गंभीर स्थिति में पड़े हुए हैं। उनके पीठ पर गहरे ज़ख्म हैं और कंसर्न है परिवार के वो हैं और लगातार वो यहाँ पर बने हुए हैं। आज सुबह ही पहुँचे हैं, जब रात में सूचना मिली है तो उसी समय निकल के आज सुबह यहाँ पर गोरखपुर पहुँचे हैं और गोरखपुर में तब से यहीं पर हैं, अस्पताल में बने हुए हैं, आते हैं जाते हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे एबीपी गंगा के, कि दोनों सिपाही जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर इस पूरी साजिश को नाकाम किया है, उनके चोटें कितनी गहरी हैं, जो चोटें जो जख्म उनके शरीर पर लगे हुए हैं वो कितनी गहरी हैं, वो ये डॉक्टर्स की टीम है यहाँ पर, बीआरडी के डॉक्टर हैं जिन्होंने इलाज किया है, उपचार किया है। लगातार रात से यहाँ पर बिना खाए बिना पिए यहाँ पर मौजूद हैं और जाग भी रहे हैं, रात से ही जाग रहे हैं। पूरी टीम आप देख रहे हैं सामने, ये बीआरडी के डॉक्टर्स की टीम है जो यहाँ पर लगातार जाग के बिना किसी खाना पीना के यहाँ पर लगातार काम कर रही है। सर, कितनी गहरी चोटें हैं दोनों पे? काफ़ी चोटें हैं दोनों तरफ, थाई पे लगी है, राइट लेफ्ट दोनों पे, हैंड पे है। एक तो अनिल जो इधर लेटे हैं उनके तो हाथ पैर दोनों बुरी तरह से जी, हम केवल आर्थो का ही इलाज कर रहे हैं, वो सर्जरी साइड में, वो दूसरी साइड में। ये ऑर्थो के हैं और वो सर्जरी जी। सर्जरी का भी कोई डॉक्टर है? जी, वहाँ पे खड़े हैं वो। आप बताइए कि जो जख्म हैं वो कितने गहरे हैं? एक तो होता है कि भारी जब धारदार हथियार से प्रहार करते हैं तो बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है कि पैर कटने की नौबत आ जाती है, हड्डी कट जाती है, कैसे जख्म है? नहीं, हड्डी तो नहीं कहीं कटी हुई है, मतलब सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है उसमें जो है, बाकी वो किसी धारदार हथियार से ही मारा गया है उसको। कितने जख्म होंगे अनिल के? करीब 6-7। हाथ पैर दोनों, पैर में तो 4 जगह मैंने पट्टी बनी। हाँ, हाथ पे भी है, 3 हाथ पे है, लेफ्ट हैंड पे, और इस पे हाथ पे तो ये माना जा सकता है कि वो हमला कर रहा था तो वो रोकने के प्रयास में उन्होंने बाएं हाथ से रोका, उससे तो बायां हाथ जख्मी हो गया। लेकिन पैर में? जी, पैर में भी राइट लेफ्ट थाई पे है और फुट पे है, राइट फुट पे है। जी। कितना रिकवरी में टाइम लगेगा? टाइम लगेगा, धारदार हथियार से मारा गया। जी। फ्रैक्चर तो नहीं है ना? नहीं, फ्रैक्चर तो नहीं लग रहा है उसमें कुछ। तो अनिल की स्थिति जान ली। सर्जन भी है हमारे साथ। सर, क्या शुभ नाम? अच्छा, अंदर है। ओके, चलिए, सर्जन अंदर हैं। लेकिन अनिल का जो है वो चूँकि धारदार हथियार से जख्म है तो ऑर्थोपेडिक की टीम यहाँ पर इलाज कर रही है। बाकी जो गोपाल है उनकी पीठ पर जख्म है तो एक सर्जन उनका इलाज कर रहे हैं और सर्जरी भी की गई है। इसका मतलब है कि गोपाल की सर्जरी भी की गई है, इसीलिए वो लगातार जो दवाएं हैं और जो उपचार किया है उसके उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बोल सके, बात कर सकें और उठ कर चल फिर सकें या बैठ सकें। बैठने की भी स्थिति नहीं है। देखिए, जिस तरह से अनिल को आप सामने देख रहे हैं, वो लेटे हुए हैं, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं सकते हैं। चूँकि उनके हाथ और पैर बुरी तरह से जख्मी हैं तो हिल डुल नहीं सकते हैं। अनिल लगातार ऐसे ही लेटे हुए, उनको हिलाने डुलाने या उठाने के लिए भी मदद की ज़रूरत पड़ती है। लोग मदद के लिए आते हैं तब वो उठकर बैठ सकते हैं, नहीं तो अपने अगर शक्ति कोशिश करें, खुद ट्राई करें तो वो अनिल उठ नहीं सकते हैं बिस्तर से, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स की टीम है उसको भी एबीपी गंगा सलाम करता है। लगातार उन्होंने रात भर जाग के और अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं, यानी 1 मिनट भी हटे नहीं हैं डॉक्टर। और उसके अनिल के परिवार के लोग हैं। अच्छा, अनिल के परिवार के लोग, देखिए, अब परिवार के लोग भी हैं और ऐसे जो जाबाज लोग हैं उनके परिवार के लोगों से मिलना हमारे लिए खुशकिस्मती है। एबीपी गंगा के दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। आप अनिल के पिता हैं? क्या शुभ नाम? हमारा रामानंद नाम। तो आप कब आए हैं बाबूजी यहाँ? हमको 7:30 बजे सूचना कल मिली, फ़ोन जा रहा है, तो मैं घर से चल दिया। कहाँ से चले थे? तरकुलई से। आप अनिल के भाई हैं? क्या नाम है? मनोज कुमार। आप सिस्टर है, मैं हमारी बहन। अच्छा, बहन है। अच्छा, आप तो ससुराल में रहती हूँ? हाँ, वहाँ से सूचना मिली तो चलिए। सूचना मिली चले आए। अपने भाई से बात की, क्या बोली? बात हुई, लेकिन मतलब वही 8 करीब बजे हम बात हुई है। अभी कब तक डॉक्टर कह रहे हैं कि इनको घर भेज दें?
अब डॉक्टर साहब बताए नहीं, लेकिन अभी बताएंगे डॉक्टर साहब जो कहेंगे, जैसे कहेंगे। लंबा समय लगेगा, मुझे लगता है जिस तरह के जख्म हैं वो भरने में लंबा समय। हाँ, डॉक्टर साहब जैसे कहेंगे, अब डॉक्टर साहब जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। आपके बेटे ने इतनी जाबाजी दिखाई है, इतना बड़ा काम किया है, आप मतलब एबीपी गंगा को गर्व हो रहा है इस बात पे, तो आप तो पिता हैं, आपको तो गर्व होगा ही होगा। मैं आपको सलाम करता हूँ, एबीपी गंगा की पूरी टीम आपको सलाम करती है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे मुलाकात होगी आपको? जी हमसे मुलाकात होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात होगी, इसी में हम रुके हैं। 5 लाख का इनाम भी दिया है मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद है, जो भी दिए हैं बहुत बढ़िया है। और इनकी माता जी ने माता जी चल नहीं पाती, हमारी औरत चल नहीं पाती है, मोटी हो गई, चल नहीं पाई, घर से चल नहीं पाती है, चल नहीं सकती है। ना घर माता जी ही पर रहती हैं। हाँ, अच्छा, अनिल के और भी भाई हैं, ये छोटा भाई है, और भी भाई है? छोटा भाई बिल्कुल। है हमारा, बड़ा लड़का है, बस 2 लड़के हैं। हाँ बिल्कुल विवेक, तो सुनील और गोपाल के परिवार के लोग कल जब ये सूचना मिली उसके बाद वापस आए हैं, लेकिन अभी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। और बड़ी अपडेट ये है कि अब से थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहीं पहुंचेंगे, परिवारजनों से बातचीत करेंगे और हालचाल जानेंगे।